मेरा एम जो है पार्टी का वो 30 साल बनाम 3 साल है। 3 साल में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पप्पू यादव जी ने कह दिया है 3 साल मुझे मौका दीजिए, बिहार को एशिया का नंबर 1 राज्य नहीं बना दिया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बिहार को एशिया का नंबर 1 राज्य नहीं बना दिया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। इस बार हमारे साथ यहां जुड़ चुके हैं राजू दानवीर हैं, जो जाप पार्टी से आते हैं और हिलसा विधानसभा क्षेत्र में अभी भ्रमण कर रहे हैं और वहां लोगों के बीच जा करके वहां जो तकलीफ़ें हैं, जो असल मुद्दे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं। और ये खुद भी हिलसा विधानसभा क्षेत्र से ही आते हैं, वहाँ के क्षेत्रीय हैं, तो वहाँ के लोगों का दुख दर्द बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनसे ही हम जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर के क्या ये वहां से चुनाव भी लड़ेंगे, और वहां जब चुनावी यात्रा अपना कर रहे हैं, लोगों के बीच मिल रहे हैं, तो आखिर क्या इनका उद्देश्य है, क्या वहां कमी रह गई है जो कि इनको लगता है कि वहां सुधार होना चाहिए, कुछ आगे विकास की बातें होनी चाहिए, विकास कार्य होने चाहिए। तो सबसे पहले हमारे साथ जुड़ने के लिए राजू दानवीर जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये बताइए, अब हिलसा आप घूम रहे हैं, तो हिलसा में क्या आप देख रहे हैं, वहाँ पे क्या लोगों की तकलीफ़ें हैं, क्या कार्य वहाँ नहीं हुए हैं? देखिए, हिलसा आज से 20 साल पहले जैसे थी आज वैसे ही है, उसमें कोई अंतर नज़र नहीं आएगा। रीजन, हिलसा 20 साल पहले जैसे जाम की समस्याओं से जूझ रही थी जी, आज भी जूझ रही है जी। यदि माननीय जो हमारे हैं बिहार के मुखिया, उनका गृह जिला है और वो विकास कर रहे हैं, कहा जाता है दिया तले अंधेरा। आपने अपने क्षेत्र को चमकाया, अपने गांव को चमकाया, हिलसा में सिर्फ वादे किए, कुछ हुआ नहीं। हिलसा बाईपास जो है पूर्वी पश्चिमी का काम भी अभी पूरा फाइनल नहीं हुआ। आज 15 साल तो उनका हो गया ना जी। पूर्वी में कोई काम लगा ही नहीं है जी। हिलसा की बात करें तो हिलसा बाजार में इतनी भीड़ भड़क्का रहती है, लोग एकदम जाम से त्राही करते हैं। एक सुलभ शौचालय नहीं है हिलसा में, एक कम्युनिटी हॉल नहीं है, एक अच्छे परिवार को घूमने के लिए पार्क भी नहीं है। जो छात्र हैं उनको खेलने के लिए मिनी स्टेडियम नहीं है, पढ़ने के लिए जो गांव देहात से आते हैं गरीब जो हैं छात्र हैं। हिलसा में आप जाइएगा तो देखिएगा हर जगह कोचिंग स्कूल भरे मिलेंगे, प्राइवेट स्कूलों की संख्या सैकड़ों में है। हिलसा की बात कर रहे हैं तो एक अच्छा छात्रावास का माहौल भी नहीं दे पाए, जबकि वहाँ के जो छात्रों में पढ़ने का जुनून जो है वो कहीं और नहीं मिलेगा। तो ये सब हिलसा मने जिससे भी आप पूछिए वो ये मुद्दे लेकर खड़े हैं। हिलसा एक बेहतर पर्यटन स्थल बन सकता था, वो बलराम की भूमि है, कृष्ण की भूमि है। जब वहाँ पर आपको एक काली स्थान है, काली माँ का प्रतिमा भी लगी हुई है, उसके बगल में एक तालाब है, वो कृष्ण बलराम की स्मृति से जुड़ा हुआ तालाब है। बलराम ने उन्हें खोदा था जब उन्हें प्यास लगी थी जी। तो हिलसा को कोई समय हलदर के नाम से भी जाना जाता था। हिलसा एक बेहतर पर्यटक स्थल बन सकता था, वहाँ रोजी रोजगार के युवाओं को मौका मिलता 10 तरह के, लेकिन वो सारे आज विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो इसका खास वजह यही ना है कि वहाँ के सरकार, वहाँ के जनप्रतिनिधि, वहाँ के नेताओं ने सब उसको गवा दिया, जबकि एक बेहतर पर्यटक स्थल भी बन सकता था, एक रूट भी बन सकता था। जो राजगीर आज बिहार शरीफ होते हुए लोग जाते हैं तो वो हिलसा होते हुए जा सकते थे, वहाँ भी एक पर्यटक स्थल बन सकता था। तो ये सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया। हिलसा 20 साल पहले जैसे थी आज भी वैसे ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। वही दुकान, वही भीड़ भाड़ इलाका, वही गुमटी, वही सब कुछ वही, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है।
अच्छा राजू जी, अब एक और सवाल है, पर्सनली ही ले सकते हैं या फिर जैसे आपका नाम है राजू दानवीर, तो आखिर राजू दानवीर ही आपका नाम है या फिर ये बदला हुआ नाम है? राजू आपका हो सकता है, उसमें दानवीर लगा है, आखिर क्यों लगा है? और पप्पू ब्रिगेड ये क्या चीज़ है? लोगों का हेल्प करने में सुना गया कि ये पटना में वाटर लॉगिंग है या कहीं भी किसी तरह की कोरोना काल है उसमें भी लोगों की सहायता कर रहे हैं, तो ये सब क्या चीज़ें हैं? फंडिंग वगैरह का क्या सोर्स है, ये सब बताइएगा। सबसे पहले नाम पे आते हैं। देखिए, मेरा नाम बचपन का राजू कुमार ही था जी, लेकिन जो मेरे व्यवहार विचार को देखकर गांव वाले क्षेत्र वाले ने दानवीर रख दिया और वो राजू दानवीर के नाम से मेरा प्रचलित हो गया हर जगह। आज मैं राजू कुमार बोलता हूँ तो लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन राजू दानवीर आप बता दीजिएगा तो बता देंगे कि राजू दानवीर कहाँ के हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं। लोगों की मदद करने की वजह से ये जब मैं मैट्रिक एग्ज़ाम पास किया उसी समय से, उससे पहले से भी लगातार मैं मदद करते रहता था, जितना मुझसे बनता था, घर का ही पैसा हो चाहे पिताजी के पैसे हो, मैं मदद हमेशा करता। जब मैट्रिक में भी पढ़ता था तो करीब 8-10 लड़के को मैं अपने पैसे से पढ़वाता था। वो खर्चे मैं अपने पिताजी से लेता था, झूठ बोलकर या जैसे लेकर। ये ऐसे बहुत सारे हमने काम किए जिससे लोगों ने मुझे दानवीर नाम रख दिया। और रही बात पप्पू ब्रिगेड की, तो पप्पू ब्रिगेड के हम अध्यक्ष भी हैं जी, और ये आदरणीय पप्पू यादव जी का देन है जी। और सर ने हम पर भरोसा जताते हुए ये मुझे पद दिया, इसके लिए मैं उनको बहुत कोटि धन्यवाद देता हूँ। ये पप्पू ब्रिगेड सेवा की भूमिका में है। हर वो गरीब तक पहुंचती है जहां मदद की ज़रूरत हो। और पप्पू ब्रिगेड हमेशा देखिएगा कोरोना से लेके बाढ़ से लेके हरदम जनता के बीच में रही, जनता के साथ रही, उनके दुख दर्द बांटने में रही। तो ये पप्पू ब्रिगेड जो हुआ ये सेवक की भूमिका में रहा। ये ब्रिगेड कोई दूसरी भूमिका में नहीं है, सेवक की भूमिका में, जनता की सेवा करने की भूमिका में है। ये है पप्पू ब्रिगेड का काम। अच्छा। सेवा भाव, समर्पण, मानवतावादी सोच रखने वाले आदरणीय पप्पू यादव जी के भाव से ये बना हुआ है पप्पू ब्रिगेड। अच्छा, ये बताइए, मौजूदा सरकार अभी है बिहार में, 15 सालों से एनडीए गठबंधन यहाँ पे है। जदयू में नीतीश कुमार हैं, चिराग पासवान हैं और भाजपा में जानते हैं सुशील मोदी। इन तीनों को लेकर आपका क्या राय है? तीनों के बारे में एक एक करके बताइए। देखिए, ज़्यादा तो हम नहीं बताएंगे। ये सब जो है 30 साल के हैं। 30 साल से बिहार में वही चाय, चीनी, चूड़ा, चाउमीन। मेरा कहने का अर्थ हुआ कि ये जो हैं ये बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, अपने आप को समझते हैं, लेकिन जनता सब जानती है कि कौन सेवक है और कौन शासक है। तो अब जनता पूरी तरह से सेवक को अपनाना चाह रही है, शासक को बाय बाय करना चाह रही है। और ये जनता और सेवक का जो रहता है ना हरदम, ये कांटा फिट बैठता है, जनता और सेवक का कांटा नहीं बैठता है। तो ये लड़ाई जो इस बार होगी वो सेवक बनाम शासक की लड़ाई होगी। अच्छा, तो ये बताइए, राजू दानवीर जो है हिलसा से चुनाव लड़ेंगे क्या? देखिए, ये पार्टी पर डिपेंड करती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पप्पू यादव जी जो हैं, यदि वो चाहेंगे कि राजू जी को हम कहीं और लड़ाएं या फिर हिलसा, वो जहां पार्टी कहेगी हम लड़ेंगे। ये मेरा कोई ये नहीं है कि हम हिलसा से लड़ेंगे या कहीं और से लड़ेंगे। पार्टी जहां कहेगी वहां मैदान में उतरेंगे और पूरे दमखम से उतरेंगे, क्योंकि पार्टी आज वो नहीं है कि 1 सीट 2 सीट फलाने चिनाना चुन के। पार्टी जहां उतरेगी वो दमखम से उतरेगी और जनता का जनसैलाब और समर्थन पार्टी के साथ रहेगा।
राजू जी, एक और चीज़ देखा गया है कि एनडीए गठबंधन तो है, लोग कहते हैं कि बड़ी ही मजबूती के साथ हम लड़ रहे हैं एनडीए, लेकिन एनडीए में भी खटपट चल रही है। जैसे बिहार महागठबंधन की बात करें, उसमें तो हमेशा खबर आती है, लेकिन यहाँ चिराग पासवान जो है नीतीश कुमार से बेहद नाराज़ दिखते हैं, हर वक्त एक चिट्ठी लिख देते हैं। अभी फिलहाल में उन्होंने कल बैठक की है, 143 सीट पे तैयार रहने के लिए बोल दिया अपने संसदीय जो उनके कार्य समिति वाले सब लोग हैं उनको कहा है। तो ये क्या चीज़ है? बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, जीतन राम मांझी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, सीधे नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो जेडीयू है दलित विरोधी है जी। चिराग पासवान एक दलित चेहरा है और युवा चेहरा भी है जी। और जेडीयू दलित विरोधी है और दलित विरोधी कई ऐसे ऐसे नीतियों को ला रही है। आज वो कुछ दिन पहले लाए कि यदि किन्हीं का हत्या हो जाता है तो उनको जॉब मिलता है, गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। तो ये तो एक तरह से मर्डर को बढ़ावा है, मर्डर को ही बढ़ावा है ना, कि किसी को आप बोल दीजिएगा कि आप मैंने हत्या हो जाएगी तो एक जॉब मिलेगा, तो ये मर्डर को बढ़ावा है। तो कहीं न कहीं दलित विरोधी जो नीति है उसके खिलाफ ये आवाज़ है उनका, मेरा मानना है। खैर, दूसरे की हमको क्या बात करना, हमें अपने पार्टी के बारे में पूछिए, पार्टी के बारे में बताएंगे। दूसरा क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं। मेरा एम जो है पार्टी का वो 30 साल बनाम 3 साल है। 3 साल में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पप्पू यादव जी ने कह दिया है कि 3 साल मुझे मौका दीजिए, बिहार को एशिया का नंबर 1 राज्य नहीं बना दिया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये स्टेटमेंट है और ये कोर्ट में पेपर एफिडेविट के साथ वो मैदान में उतरेंगे और जो हमारा प्रतिज्ञा पत्र रहेगा उसमें सारा कुछ लिखा हुआ रहेगा, सब कुछ, और उसके बाद मैदान में आएंगे। जो ये पटना है, पटना बताइए, सारे मंत्री विधायक पटना में है। पटना में लोकसभा बीजेपी के पास, विधायक बीजेपी के पास, फिर भी पटना इतना गंदा क्यों? सब लोग पटना में ही रहते हैं। तो यही चीज़ हमारे आदरणीय पप्पू यादव जी का बयान है कि सब कुछ यहाँ है, सब लोग आप ही हैं, फिर भी पटना ऐसा क्यों है? सही बात। तो यही खास वजह है कि इसी को हम लोग दूर करेंगे, इसी को हम लोग बनाएंगे। आज पटना पेरिस बनाने के लिए हमारे बिहार के मुखिया ने बताया था, कहाँ पेरिस बना? 15 साल हो गया उनका भी, 15 साल इससे पहले भी चले गए और सब पटना में ही रहते हैं, 1-2 किलोमीटर के अंदर में, फिर भी पटना उसी पड़ाव पर क्यों है? तो ये सब बहुत कुछ बातें हैं। खैर छोड़िए, हमारे पार्टी के बारे में पूछिए जो पूछना चाहते हैं। पप्पू यादव ने यह भी ऐलान किया है कि 1 BHK फ्लैट भी देंगे गरीबों को। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि हर वो गरीब जिसके पास घर ना हो, हर वो गरीब, उसमें ना कोई जात है ना पात है, हर वो गरीब जिसके पास घर नहीं हो, हम 1 BHK फ्लैट, वो भी अपने सत्ता में आने के 1 साल में ही सभी को 1 BHK फ्लैट देंगे। ये उनका घोषणा है और ये हकीकत है। कई लोग ऐसे भी हैं, तो हम तो लोग तो सरकार में नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे गरीब आते हैं जिनका घर गिर गया है, घर ढह गया है, रहने का छत नहीं है, जगह नहीं है। तो लगातार तो इन्होंने अभी तक कई लाख लोगों को अपने हाथों से ये मदद कर चुके होंगे, अपने पेमेंट से, कहीं किसी से, मैंने अपने घर खेत को बेच के, खेत को बहुत सारे इन्होंने ज़मीन को बेचा है, बेचकर लोगों को पैसा दिया मदद घर बनाने के लिए, घर में उनके एक शेड भी आ जाए, एक छत भी बन जाए, बच्ची का शादी करना, मैंने तरह तरह के, तो कई लाखों को मदद कर चुके हैं। हो सकता है 1 करोड़ में पार कर गया हो मदद, लेकिन प्रॉपर घर बनाने के लिए, छत के लिए ये लाखों लोगों की मदद कर चुके हैं अभी तक। तो जब सत्ता में आएंगे तो क्या हसर रहेगा वो तो सब जनता जानती है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजू दानवीर जी। जी धन्यवाद।